नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने विचारों को, अपनी बातों को बिना किसी डर के खुलकर कह पाना ये कितना जरूरी है? आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे ही मौलिक अधिकार की गहराई में उतरेंगे जिसे हमारे लोकतंत्र की जान कहा जाता है। ये है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए समझते हैं कि ये अधिकार हमें क्या ताकत देता है और हाँ, इसकी सीमाएं क्या हैं। तो आज का हमारा मुख्य सवाल यही है, अंग्रेजी में कहें तो एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी में संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। मतलब, संविधान ने हमें जो बोलने और खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी दी है, उसका दायरा आखिर कितना बड़ा है, कहाँ तक हम आज़ाद हैं और कहाँ से सीमाएं शुरू होती हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब परत दर परत खोलेंगे। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इस स्वतंत्रता के वादे को ही समझना होगा। हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)(a इसकी गारंटी तो देता है, पर इसका असल मतलब है क्या? देखिए, बहुत सीधे और सरल शब्दों में कहें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर भारतीय नागरिक को यह हक देती है कि वो अपने विचार, अपनी राय, अपनी मान्यताएं, जो कुछ भी वो सोचते हैं, उसे बिना किसी डर के दुनिया के सामने रख सके। आप कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन जैसी है। इसके बिना तो विचारों का लेन देन ही रुक जाएगा, और जहां विचार रुक जाते हैं वहां समाज का विकास भी थम जाता है। और हाँ, एक बात और, ये आज़ादी सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। कोई इंसान बोलकर, कुछ लिखकर या कुछ छापकर, तस्वीरों या कार्टून के जरिए, इशारों से, यहाँ तक के झंडे लहराकर भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। मतलब कोई भी ऐसा तरीका जिससे आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकें, वो सब कुछ इसी स्वतंत्रता के अंदर आता है। अब इसी अधिकार का एक सबसे मजबूत और जरूरी हिस्सा है प्रेस की स्वतंत्रता। बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे संविधान में कहीं भी अलग से प्रेस की स्वतंत्रता जैसा शब्द नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ये माना है कि ये आर्टिकल 19(1) का ही एक छिपा हुआ पर बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचिए जरा, एक आजाद प्रेस के बिना लोकतंत्र कैसा होगा। यहाँ पे एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने रोमिश थापर केस में साफ साफ कहा था कि सिर्फ अपने मन में विचार रखना ही काफी नहीं है, उन विचारों को दूसरों तक पहुंचाने, उनका प्रचार करने की आज़ादी भी उतनी ही जरूरी है। आप ही सोचिए, अगर किसी को कुछ लिखने की तो आज़ादी हो, लेकिन उसे छापने या लोगों में बांटने की आज़ादी ना हो, तो उस लिखने की आज़ादी का क्या मतलब रह जाएगा। चलिए इसे एक असली किस्से से समझते हैं। बेनेट कोलमन केस में सरकार एक नियम लेकर आई कि कोई भी अखबार 10 पेज से ज्यादा का नहीं छपेगा। अब सुनने में यह शायद कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला माना और उस नियम को ही रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई, पेजों की संख्या को सीमित करने का मतलब है कि अखबार कम खबरें छाप पाएगा, कम विचार रख पाएगा, जिससे सीधे सीधे जनता तक पहुंचने वाली जानकारी सीमित हो जाएगी। ये किस्सा दिखाता है कि हमारी अदालतें प्रेस की आज़ादी को लेकर कितनी सजग हैं। और मेनका गांधी केस में कही गई ये बात तो जैसे इस अधिकार की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र का मतलब ही है आज़ाद बहस और खुली चर्चा। जब लोग सरकार के कामों पर, उसकी नीतियों पर खुलकर सवाल कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, तभी सरकार सही रास्ते पर चलती है। और इस बहुत जरूरी काम को करने में एक आज़ाद प्रेस एक पहरेदार की भूमिका निभाता है। तो जैसा हमने अभी अभी देखा, जानकारी और विचारों का आज़ादी से बहना एक लोकतंत्र के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये विश्लेषण आपको वाकई में जानकारीपूर्ण लग रहा है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही ज़रूरी विषयों को आप तक पहुंचाते रहें। तो अब तक हमने स्वतंत्रता के सुनहरे वादे की बात की। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी आता है। सवाल यह है कि क्या यह अधिकार हमें बिना किसी सीमा के मिलता है? चलिए अब जरा इसकी हकीकत की भी जांच कर लेते हैं। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये अधिकार असीमित या एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये कोई ऐसी खुली सड़क नहीं है जिस पर आप किसी भी रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं। नहीं, समाज की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए इस पर कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स और नियम भी लगाए गए हैं। तो ये ट्रैफिक सिग्नल या ये सीमाएं हैं क्या? संविधान का आर्टिकल 19(2) ही हमें वो 8 खास आधार बताता है जिनके तहत राज्य यानी सरकार हमारी इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो वो कौन कौन से आधार हैं जिन पर इस स्वतंत्रता को रोका जा सकता है? संविधान हमें 8 आधार बताता है, जैसे कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए या राज्य की सुरक्षा के लिए। इसी तरह समाज में शांति बनी रहे,
जिसे लोक व्यवस्था कहते हैं, उसके लिए भी सीमाएं हैं, ताकि कोई नफरत फैलाने वाला भाषण ना दे सके, किसी दूसरे इंसान के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। इसके लिए मानहानि के खिलाफ कानून हैं। और हाँ, किसी को अपराध करने के लिए उकसाने से रोकने के लिए भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी शब्द है उचित। इसका मतलब यह है कि ये प्रतिबंध मनमाने नहीं हो सकते। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई प्रतिबंध उचित है या मनमाना, ये कौन तय करेगा? और यहीं पर हमारी न्यायपालिका यानी जुडिशरी की सबसे अहम भूमिका शुरू होती है। वो एक तराजू की तरह काम करती है, जो एक पड़ले पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को रखती है और दूसरे पर समाज के हितों को, और दोनों के बीच संतुलन बनाती है। तो वो कौन सा पैमाना है, वो कौन सी कसौटी है जिस पर अदालतें सरकार के लगाए हर प्रतिबंध को परखती हैं? वो कैसे इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि सरकार की लगाई कोई रोक जायज़ है या फिर हमारी आज़ादी पर एक गैर ज़रूरी हमला? इसके लिए हमारी अदालतों ने समय के साथ कुछ सिद्धांत बनाए हैं। पहला, जैसा कि चिंतामणि राव केस में कहा गया कि प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए। दूसरा, डॉक्टर खरे केस के मुताबिक सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं बल्कि उसको लागू करने का तरीका भी निष्पक्ष होना चाहिए। तीसरा, वीजी राव केस में यह तय हुआ कि जजों को वस्तुनिष्ठ होकर यानी सिर्फ तथ्यों के आधार पर फैसला करना चाहिए, अपनी निजी पसंद नापसंद पर नहीं। और सबसे अहम बात, किसी भी प्रतिबंध के उचित होने पर आखिरी फैसला हमेशा न्यायपालिका का ही होगा, सरकार या संसद का नहीं। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत शक्तिशाली अधिकार है, लेकिन ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये हमें सवाल करने की, अपने विचार रखने की ताकत देता है, लेकिन साथ ही ये समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी तय करता है। असली चुनौती हमेशा व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में ही होती है। और यकीन मानिए, यही संतुलन हमारे लोकतंत्र को जिंदा और मजबूत रखता है।